अपने आप को बयान करता हूं। और अगर मैं अपने संगीत के जरिए आपको बता दूं, बहुत ही सिंपल सा है, और वो है कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ, जो नहीं कहा है कभी तो समझ भी जाओ। हिंदुस्तान, हम भी तो हैं तुम्हारे, दीवाने हो दीवाने। क्या बात, क्या बात। अब तो आपने लत लगा दी अपने गानों की, तो आप इंतजार करिए, बस हर एक कॉन्वर्सेशन के बाद आपके सामने फरमाइश आएगी। लेकिन ये पूरा सफर जो आपका शुरू हुआ है, और सबसे पहला सवाल लोग अक्सर, क्योंकि वहां से यहाँ तक का सफर है, उस पर करते हैं। सफर भी था और सफर भी था, दोनों थे। SUFFER। यस, बोथ। और ये जानते हुए कि ही इज अ ग्रेट कुक, और इन्हें बहुत घमंड है कि मेरे से अच्छा खाना तो कोई बना ही नहीं सकता। आई एम अ डैम गुड कुक। ये एक ही चीज है जिसके ऊपर मैं बहुत मगरूर हूँ। हाँ? मतलब कि आप मेरे खाने को खाने लायक हैं कि नहीं। उफ, ये पहले मैं देखूंगा कि खाने की तमीज है तो मैं बनाऊंगा। उफ, क्या बात है। और किचन से लेके हर कमरे में म्यूजिक चलता रहता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ये छोटी छोटी चीजें। हमने एक सेपरेट किचन बनाया हुआ है जिसमें सिर्फ मैं और मेरी बेगम, हम उसमें अपनी पसंद की चीजें बनाते रहते हैं। वहां पे मैंने पूरा अपना एक म्यूजिक सिस्टम भी लगाया, तो म्यूजिक लगा के फिर जौन सा भी राग होगा उसी के हिसाब से मैं खाने बनाऊंगा। और आप बहुत रोमांटिक भी हैं। बड़ी मार खाई उस चीज पे। हाँ। बड़ी मार खाई। हुआ, इश्क ने बहुत परेशान किया। इश्क होता नहीं सभी के लिए, ये बना है, ये बना है, ये बना है, ये बना है किसी किसी के लिए। इश्क होता नहीं प्यार के अफसाने, यार तू क्या जाने, इश्क तो करते हैं दीवाने। ओ ये जरूरी किसी किसी के लिए। आप इसके साथ अगर माइक है तो यहाँ रोया जी को, उनकी वाइफ को प्लीज दीजिएगा। अरे ये इस तरह की आवाज के साथ नॉर्मल जिंदगी बिताना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। हाँ। और आप बता रही थी कि कैसे साउथ इंडिया से डायरेक्टर्स आते हैं तो वो इनको कहते हैं ये वाला नशीला वाला, वो किस्सा बताएं। इट वाज अ ब्यूटीफुल इंसिडेंट। आई थिंक देवी श्री प्रसाद जी आए थे साउथ से, उनको हिंदी ठीक से नहीं आता है। हिंदी ठीक से नहीं आता है, तो वो मेरी तरफ देख के कहा कि इसको कैसे मैं बोलूं, वो नशीली आवाज में गाए। नशीली आवाज में, वो शायद उनकी नशीली आवाज में ज्यादा साउथ में मशहूर है, तो दे वांट हिम इन दैट नशीली आवाज। प्रपोज कैसे किया था आपने इनको? एक टांग पे। कैसे? घुटनों में। अच्छा। या नहीं, मैं उस वक्त वजन कम हो गया था मेरा, तो मैं एक वो it was a very unceremonious kind of a thing because I was in my shorts, or I just sort of. Wow. जितनी लड़कियां सब ऑ कर रही हैं। क्या बात है। बॉलीवुड का भी आपको जबरदस्त क्रेज है, बहुत सारे डायलॉग्स हैं और जबरदस्त कलेक्शन है आपके पास। ये एक रहा है, मतलब रिश्ता रहा है शुरू से ही आपको बहुत पसंद रहा है बॉलीवुड?
I'm a movie buff. I mean, मेरे पास I collect movies और हर तरह की फिल्में, हर तरह की ज़बानों में, right from the first ever the jazz singer to Buster Keaton to Japanese, Italian. I've got more than 7,500 movies. 7,500 movies. और मेरा थोड़ा सा एक OCD प्रॉब्लम है, in the sense obsessive compulsive disorder kind of a thing, कि अगर मुझे कोई फिल्म पसंद है या कोई वाकई क्लासिक जिसे आप कहें, तो DVD वर्जन होगा, उसका स्पेशल एडिशन वर्जन होगा, फिर उसका ब्लू रे वर्जन आएगा, फिर उसका रीमास्टर्ड वर्जन आएगा, फिर उसका डिजिटल वर्जन आएगा, फिर उसका बॉक्स सेट वर्जन आएगा। मेरे पास सब है, चाहे वो बेन-हर हो, गॉडफादर, सो मेनी। तो मेरा वो है, यू नो, आई मीन नोबडी इज परफेक्ट। एक डायलॉग आपकी जुबानी सुनी जाए। हिंदुस्तान कोई एक्टर, इंडियन, हिंदी। गॉड अचानक से नहीं आ रहा, ठीक है, इस पे बाद में आएंगे, लेकिन तब तक भीगी भीगी रातें कर लें। भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ ना, भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ ना, ऐसी बरसातों में आओ ना, ऐसी बरसातों में आओ ना। ये जो वॉइस में आप फ्लक्चुएशन करते हैं, इसका कुछ एक्सपीरियंस बताइए। लोग कहते हैं कि गाने के बाद भी कि वो नहीं किया तो ये एक्चुअली हर एक इंसान का अपना अपना अंदाज होता है अपने जज्बात को बयान करने का। तो मेरे एक्सप्रेशंस में कभी-कभी ऐसा होता है कि you need to feel it, you know। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपने जैसा मैंने अभी कहा कि ऐसी बरसातों में आओ ना, अब अगर मैं वही चीज मैं बोलूं ऐसी बरसातों में आओ ना, तो वो भाग जाएगी। अब उसमें रिक्वेस्ट होनी चाहिए ना। अब ऐसी बरसातों में आओ ना, उसमें फरमाइश होनी चाहिए ना। और sometimes it gets lost in translation, you know। बजरंगी भाईजान में लेकिन बिल्कुल अलग अंदाज का। हाँ, क्योंकि you see कवाली है और उसमें जज्बात हैं और उसमें एक पुकार है और ऊपर वाले की तरफ आप पुकार रहे हैं, क्योंकि आप you're in pain, you're seeking him। तो उसमें एक अलग सा जज्बात है कि you know, क्योंकि आप ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, तो इट्स लाइक अब अगर मैं उसी चीज को तेरे दरबार में दिल थाम के वो आता है जिसको तू चाहे, है नबी तू बुलाता है। अब इसमें पुकार नहीं है ना। तेरे दरबार में दिल थाम के वो आता है जिसको तू चाहे, है नबी तू बुलाता है। तेरे दर पर सर झुकाए मैं भी आया हूँ, जिसकी बिगड़ी है नबी चाहे तू बनाता है। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली।
भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली आका जी, भर दो झोली नबी जी, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर न जाऊंगा खाली। एक वकील की जिंदगी में ऐसा क्या हो गया कि वो ऐसे गाने लगा? ये पूरा ठीक है, ये थोड़ी देर बाद जबरदस्त फरमाइश हो रही है कि ये खुदा वाला गाना फिर से, मतलब पूरा थोड़ी देर बाद। ठीक है। वो वकील ने शादी कर ली। ओह, और एक दफा लाइन में समझा दिया आपने। एक दफा नहीं, 2-3 दफा। तो वो खुद वो लोग कहते हैं कि ओह यू नो यू आर सो जॉली, यू आर सो नाइस, यू आर सो वंडरफुल। ये दर्द कहाँ से आता है आपकी आवाज में? मैंने कहा शादी कर लो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ ये दर्द। सुन तुम्हें, सुन बैठ। वो कहते हैं दर्द में जो गाना निकलता है वो सबसे ज्यादा, मतलब उसका लेवल ही कुछ और होता है, लेवल 200। या मेरे ख्याल में खास तौर पे जब मैं कोई गाना गाता हूँ तो मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि मैं कहीं ना कहीं से उस गाने के अंदर अपनी रूह की जो कनेक्शन है वो कहीं पे मैं उसको पकड़ लूं कि उसमें अगर कोई दर्द है तो हो सकता है कि शायद जो शायरी उसमें है वो शायद डायरेक्टली मेरे साथ लिंक ना हो, लेकिन मैं कहीं ना कहीं से अपना एक्सपीरियंस कह लें वो मैं ढूंढता हूं, जिसके तहत मैं अपने अंदर से वो जज्बात जो हैं वो अपने दिल से निकालूं। कोई ऐसा गाना और कोई ऐसा अनुभव जिससे आपने उसके राग को अलग दिशा में ले गया? दिल कह रहा है दिल से, वादा करो दिल से, चाहे तुम जहां भी जाना जानम, मेरी याद रखना, मेरी याद रखना। मैं जब भी इस गाने को गाता हूं तो मैं अपने बाबा, मेरे जो वालिद साहब थे वो 2009 में गुजरे थे, तो जब भी मैं गाता हूं तो मैं उनको सोच के मैं गाता हूं इस गाने को। दिल कह रहा है दिल से, वादा करो दिल से, चाहे तुम जहां भी जाना जानम, मेरी याद रखना, मेरी याद रखना। अरे कुछ अलग खाना पीना कुछ होता है क्या? मतलब ऐसी आवाज, इस लेवल की आवाज, मतलब क्या अब डेली रूटीन में आपने कुछ? देसी घी खाता हूँ। कोई बिलीव करता है इस बात को? हाँ, मैं देसी घी खाता हूँ, ये सच्ची बात है। बस आप दोनों ही बिलीव कर रहे हो। इतना सारा वजन कम करने के बाद भी मैं आज भी देसी घी खाता हूँ क्योंकि अच्छा लगता है। वजन तो कम हो गया लेकिन कम वक्त टेस्ट का मैं क्या करूँ, वो उसका जायका ही ऐसा है, क्या करूँ। अब 2 नवाले खा लूंगा लेकिन देसी घी में खाऊंगा। हाँ ठीक है। अब बॉलीवुड में भी आपकी जबरदस्त एंट्री हो गई है, क्योंकि शुरू में कहा जाता हो सकता है आवाज थोड़ी अलग है, और मेन स्ट्रीम जो एक्टर है जो पेड़ के चारों तरफ शिफॉन की साड़ियों के एक्टर्स, शिफॉन मतलब एक्टर जो शिफॉन की साड़ी के पीछे, हाँ, तो वो वाली आवाज सूट करेगी या नहीं? बट अब जो बेस्ट फिल्म्स, चाहे माय नेम इज खान, बजरंगी भाईजान, किसी ना किसी तरीके से आपके गाने को डालते हैं और वो हमेशा हिट होता है। तो बॉलीवुड का ये एक्सपीरियंस कैसा रहा है? क्या उसी ने हिंदुस्तान में इतना समेट लिया आपको?
मुझे इसमें बॉलीवुड या बॉलीवुड के बगैर मुझे जिस चीज ने समेट लिया वो, जैसे मैंने पहला लफ्ज इस्तेमाल किया, मैंने कहा था प्यार। वो जब मेरी पहली एल्बम आई थी तो इट वाज नॉट अ बॉलीवुड फिल्म सॉन्ग, इट वाज हाँ, कभी तो नजर मिलाओ, ये सब एल्बम्स के गाने थे। जो प्यार मुझे लोगों ने दिया वही मेरे लिए सब कुछ था और है आज भी। तो आज मैं अपने आप को 16 साल हो गए मुझे, तो ये मेरे लिए ना सिर्फ मेरा कर्म भूमि है लेकिन मेरा घर है, मेरा प्यार है। और मैं आज उसी तरह से फख्र महसूस करता हूं कि जैसे जब कोई अच्छी चीज होती है, चाहे मुंबई में हो चाहे जिधर भी हो, तो मुझे उतना ही फख्र महसूस होता है कि यार देखो मुंबई में एक नया एयरपोर्ट आया है, इसको फेसबुक पे लगा दो, दिस इज फ्रॉम माय सिटी, दैट्स द वे आई फील। और उतना ही मुझे गुस्सा आता है जब मैं पॉट होल्स के ऊपर जाता हूँ, यार ये क्या है, ये कब ठीक होगा, ये कब ठीक होगा। इट्स ओके। आमिर खान कहते हैं कि वी आर लाइक दिस ओनली। आमिर खान ने कहा कि उनकी पत्नी का ऐसा कहना है कि जिस तरह के हालात देश में बन रहे हैं वो दूसरे देश जाने की सोच रही हैं। इस ख्याल को कैसे देखते हैं आप? Just when I thought I was out, they pulled me back in. Now that is a dialogue from Al Pacino. Huh? I went really slow. Yeah, you did. To each his own. I have no clue what you're talking about. Is that ये लॉयर अदनान है या सिंगर अदनान है या डिप्लोमैटिक अदनान है? ये मेरी टाई जो है ना, हाँ। ये मेरी, जब मैं लिंकन जिन में हुआ करता था ना, ये उसकी है। कोई नहीं कह सकता, पता कोई नहीं सकता। इस वक्त मुझे नहीं। इंटॉलरेंस है हिंदुस्तान में? अगर इस तरह की कोई चीज होती तो मैं सिटीजनशिप मांगता। I believe an action speaks louder than words. बिल्कुल। और ये अपने आप में एक लाइन में आपने जो जवाब दिया है शायद कई लोगों के लिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये, जो ये मानते हैं कि हिंदुस्तान में इंटॉलरेंस है, क्योंकि ये देश बहुत बड़ा है, ऐसी छोटी चीजों से बहुत बड़ा है। थोड़ी सीरियस बातें हो गई और आपके रहते ऐसा हो। Bring it on, baby. Come at me, bro. तो वापस कुछ सुरीला, आपका जो सबसे पसंदीदा बात यह है कि कभी कभी हम इंग्लिश में कोई चीज कहते हैं और वो कहीं पे हिंदुस्तानी में या उर्दू में वो कहीं पे जाके वो ट्रांसलेशन में खराब हो जाती है। और कभी कभी अब जैसे कि आई मीन यू नो व्हेन यू थिंक अबाउट सर्टेन, जैसे जज्बात हैं, मतलब कि आपकी बात से मुझे याद, मतलब कि वो जैसे जज्बात होते हैं। अब हमारी शायरी कुछ ऐसी है कि कभी कभी जब हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इट यू लूज द ट्रांसलेशन। अब जैसे इतना खूबसूरत ख्याल है, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ जा, ठीक है ना, कितना खूबसूरत ख्याल है। इसको इंग्लिश में अगर मैं बोलूंगा, यू मे बी एंग्री बट कम स्टिल, इट डजंट वर्क, it doesn't work, it's lost in translation, है ना? Absolutely, मतलब you trashed it, you know, मतलब and you see here lies the point, यानी नुक्ता यहाँ पे आके लेटता है। I lost it in translation, नुक्ता आके यहाँ पे लेटता है। कितनी वाहियात चीज है ना कहने की। But that's what it is. हाँ, तो मैंने कहा था कि कोई पसंदीदा जो आपका सबसे फेवरेट हो, हालांकि ये सबसे मुश्किल होता है सवाल। हाँ, मैं तो सारे ही अच्छे हैं। बिल्कुल, मैं तो सब हर गाने में 100% देता हूँ। ये ज़मीं रुक जाए, आसमां झुक जाए, तेरा चेहरा
जब नजर आए, ओ तेरा चेहरा जब नजर आए, ये ज़मीं रुक जाए, आसमां झुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, हो तेरा चेहरा जब नजर आए। ऐसे गानों के बीच तो अगला सवाल भूल जाए इंसान। अच्छी बात है। लेकिन अगला सवाल मैं भूली नहीं हूँ, और मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ये कुछ आप एक सोचते हैं कि इस तरफ कदम उठाएं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्तों के बीच अदनान सामी वो मिसाल बने जिससे रिश्ते बेहतर हों? देखिए, मैं एक संगीतकार हूँ, मेरा काम जो है वो है टू क्रिएट म्यूजिक एंड हार्मनी। तो जहां मुझे हार्मनी नजर आएगी मैं हमेशा उसकी तरफ जाऊंगा, क्योंकि देयर इज नथिंग मोर ब्यूटीफुल फॉर अ म्यूजिशियन देन टू लिसन एंड सी हार्मनी। एंड इफ such a thing can happen, I, like more than 1 billion people here, I'm sure would love it. Absolutely. शुरू से जो गाने थे और जो आपका लुक था, वहां से अभी में तो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। वो लुक्स थे। कुछ आप देख के एम्बैरेसमेंट टाइप कुछ? I myself was a group photograph. Whoa, now that is a chin. That is a chin. बड़ी मेहनत की थी मैंने वो। क्या बात है ये? खूबसूरत सा गाय के बारे में बात कर रहे थे ना आप? या आई वॉज ये तो फिर भी मतलब कि काफी मतलब कि मासूम वेट थी मेरी। मेरा सवाल ये था कि किसी चीज को मासूम वेट? हाँ, क्योंकि इसमें सिर्फ 160 किलो थे मैं। इट वाज बेबी फैट। आई वेंट अप टू 230 किलोस। ये होता ना वजन। बात हुई ना, मतलब छोटी बड़ी चीज नहीं, करना है तो छप्पड़ फाड़ के करो वरना ना करो। 230 किलो, यानी मतलब कि हर एक बात में वजन था। और मजे की बात यह कि मैंने आई लॉस्ट 160 kilos. 2 people. 2 क्या 3 कह लीजिए। आपके हिसाब से तो 3। हाँ, आपके हिसाब से 4। तो अब मजे की बात ये हुई कि लोग तरह तरह लोगों ने बातें की कि जी इन्होंने वजन कम कर लिया। कुछ लोगों ने ये भी कहा, अच्छा यार, दिस इज सच अ ग्रेट forum for me to clarify this once and for all. लोग कहते हैं कि मैंने सर्जरी कराई, bariatric gastric bypass. Here is a secret. No. No surgery. No surgery. You got that? Spread the word. Spread the word. Some people turned around and said कि जी इन्होंने liposuction की है। अरे बाबा, liposuction इतनी सी नीडल होती है, कुछ खौफ करो। वो इतनी सी नीडल है, वो यहाँ पे इतने 230 के सांड जैसा बंदा, उसके अंदर आप हवा निकालोगे। If I did liposuction with 230 kilos, I'd need a vacuum cleaner. So, liposuction? No. You got that? Spread the word. सर उधर एक बैठे हुए हैं जी, जो थोड़े परेशान हैं, तो बार-बार पूछ रहे हैं then how? नहीं, पहले तो मैं अपने आप को पहले जरा क्लियर कर दूं ना। पूरा अब मैंने क्लियर कर दिया ना। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया। मैंने ये किया कि मैंने no bread, no rice, no sugar, no oil, no alcohol. Everything was out. I could have as much protein as I wanted. And
I could eat a horse quantity wise, but हिंदी लेकिन मैं घोड़ा खा सकता था. आप एक Lost in translation. हाँ वही. It doesn't quite come out that way, ना. मैंने घोड़ा खाया नहीं. I ate a horse. That sounds better. तो so quantity wise मैं जितना मर्जी मैं खा सकता था, मैं खा सकता था. और लेकिन ये था कि it had to be either या तो तंदूरी में no oil या steamed या घोड़े को steam करो. तो you know anything but without oil. तो ये 5 चीजें जो थी इनका परहेज मैंने किया 3-4 साल. और फिर वजन मेरी वेस्ट 81 थी. क्या बात है. ये होती है ना वेस्ट. मुझे दिख रहा है कि बंदा आ रहा है, एक दीवार आ रही है पूरी. वेस्ट हो तो 81 हो वरना ना हो. बल्कि उस वक्त मैं किसी दुकान से तो जाके कोई चीज खरीद नहीं सकता था. तो वो एक बदकिस्मत दर्जी था जो आता था मेरे मेजरमेंट्स लेने. पहले अकेला आता था, फिर एक वक्त ऐसा हुआ कि वो 2 आने लगे. मैं बीच में खड़ा होता था, एक इस तरफ एक उस तरफ. तो एक यहां से शुरू होता था अपनी वो बेचारी बदकिस्मत टेप के साथ. तो वो कहता था पकड़ 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 पकड़. अब बेचारा बिजनेस चाहिए ना. शायद मुझे लगता है कि थोड़ा सा कम हो गया पिछली दफा से. आप डाइटिंग कर रहे हैं ना, मुझे पता है. तो यू नो इट वाज लाइक दैट. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट विल पावर जो आपने आत्मशक्ति के साथ ये फैसला लिया और यहाँ पहुंचे. एंड इतनी अच्छी बात है कि आज आप उस पर हंस सकते हैं खुलकर. हाँ बिल्कुल. हाँ. क्योंकि बात ये कि मैंने अक्सर ये देखा है. अब लोग जब मुझे अक्सर कभी कभी आज भी कभी कभी लोग कहते हैं कि अरे आप तो इतने स्लिम और स्मार्ट हो गए हैं, लेकिन वो जो थे ना वो बड़े क्यूट थे. आप मैं कहना यार उस वक्त मैं सिर्फ क्यूट ही लग सकता था. हाँ. और कुछ लग ही नहीं सकता था. तो क्या है कि वो क्यूटनेस अपनी जगह है, लेकिन जो तकलीफें मैंने उठाई उस वक्त, मैं बिस्तर के ऊपर लेट नहीं सकता था क्योंकि मेरा मोटापा इतना ज्यादा था कि द फैट वो मेरे लंग्स में अगर मैं लेटता था तो वो क्रश करते, मेरे लंग्स को क्रश करती थी. तो आई कुड नॉट लाई डाउन. तो कई साल मैं बैठ के मैं सोया. और फिर बैठने से मुझे स्वेलिंग होने लगी मेरी टांगों में. एक ऐसा वक्त आया कि मैं अपनी टांगों को नहीं उठा सकता था. मेरे ड्राइवर्स जो थे उनको ट्रेनिंग मिली हुई थी कि भाई साहब जब आएंगे तो फिर टांग ऊपर करके गाड़ी में रखना. लिटरली. एंड इट वाज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट एग्जिस्टेंस. तो मैं जानता हूं कि मैं किस तरह की तकलीफों से मैं गुजरा और फिर मैं किसी को बताता नहीं था. आज मैं खुल के इसलिए मैं बात कर रहा हूं इस चीज के बारे में क्योंकि बहुत सारे लोग हैं. जब मैं अपनी न्यूट्रिशनिस्ट से मिला ह्यूस्टन में तो उसने कहा आपको ये प्रॉब्लम होती है. मैंने कहा हाँ. आपको ये प्रॉब्लम होती है. मैंने कहा यस. तो मैंने कहा आपको कैसे पता. इट्स नॉर्मल बट पीपल डोंट टॉक अबाउट इट बिकॉज दे आर टू एम्बैरेस्ड टू टॉक अबाउट इट. और मैं इसलिए खुल के बात करना चाहता हूं. मैं खुल के बात करता हूं ताकि जो लोग इस तकलीफ से गुजर रहे हों उनको ये समझ में आ जाए कि दे आर नॉट यूनिक. देयर प्रॉब्लम्स एवरीबडी गोज थ्रू. एंड इट इज इंपॉर्टेंट कि आप न्यूट्रिशनिस्ट. अब कई दफा जैसे अभी पूछते हैं लोग कि जी आपने क्या किया. जो मैंने किया वो मुझे मेरी बॉडी को सूट किया. हर एक इंसान को मैं कहता हूं कि आप जाके एक न्यूट्रिशनिस्ट से मिलें क्योंकि एवरीबडी हैज देयर ओन इश्यूज. तो जो चीज मेरे लिए काम कर गई वो शायद आपके लिए काम ना कर जाए. तो डॉक्टर को आप मिलिए. तो चलिए थोड़ा सा क्रेडिट आपसे लेके मैं थोड़ा सा क्रेडिट उस तकलीफ को भी देना चाहती हूँ जिसने आपको मोटिवेट किया. कहते हैं तकलीफ में सबसे खूबसूरत राग और सबसे अच्छे चढ़े जाते हैं. और हिंदुस्तान में जो सबसे अच्छे गायक रहे हैं मुकेश साहब,
रफी साहब, जी। किशोर दा, जी। उनका कोई गाना अगर आपकी जुबानी सुने? मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था, जो लिखा था आंसुओं में संग बह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। सरहद आर पार से कौन से वो गायक हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा आपको इन्फ्लुएंस किया है? और बहुत सारे हैं। अब जैसे अगर फिल्मी गीत को देखा जाए तो ऑफ कोर्स किशोर दा, रफी साहब। अगर हिंदुस्तानी क्लासिकल में अगर आप बात करेंगे तो पंडित भीमसेन जोशी, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, पंडित जसराज, दे माई फेवरेट्स। आई मीन तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। बात यह है कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये जिन जिन लोगों को मैंने सुना है बड़े होते हुए, वो सब मेरे उस्ताद हैं, क्योंकि मैंने सबसे कुछ ना कुछ मैंने सीखा है और सीखना चाहिए। और आज जैसा हम कई दफा कहते हैं कि यू आर व्हाट यू ईट, अभी मैं हिंदी में नहीं कहूंगा, आप हो जो आप खाते हो, वो इट डजंट वर्क ना, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। तो सिमिलरली in music, you are what you listen to. You are going to be influenced by people that you grow up with. आपने जिन जिन लोगों को आपने सुना है, कहीं ना कहीं पे उनकी रूह जो है, उनकी जो संगीत है, वो कहीं ना कहीं पे आपको इन्फ्लुएंस करेगी। And that is the product that you are at the end of the day. गुलाम अली साहब को हिंदुस्तान में परफॉर्म करने देना चाहिए? सियासी द्वारा Just when I thought I was out, they pulled me back again. Okay. मुझे आपकी काबिलियत पर बहुत ये है विश्वास। मेरी काबिलियत पे मत आप विश्वास। नहीं, आप जवाब दे पाएंगे? मैं बिल्कुल उस काबिल नहीं हूँ। फिर से जी, गुलाम अली साहब को हिंदुस्तान में परफॉर्म करने देना चाहिए? बेशक, क्यों नहीं, सबको करना चाहिए। देखिए, बात यह है कि संगीत जो है उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई मजहब नहीं है। अब मैं अगर किसी संगीत कोई गाना मैं सुनूंगा, मुझे परवाह नहीं है कि ये किसने गाया है, उसका रंग क्या है, वो किस मजहब से ताल्लुक रखता है, किस मुल्क से ताल्लुक रखता है, मुझे बस पसंद है वो आवाज। मुझे शायद उसकी शायरी भी नहीं समझ में आए क्योंकि वो किसी और जबान में है, लेकिन उसका संगीत मुझे समझ में आ रहा है और मैं उसको खरीदूंगा। मैं इसलिए नहीं खरीदूंगा क्योंकि उसने, अब माइकल जैक्सन ने गाने कंपोज किए, रिकॉर्ड किए, मुझे क्या लेना देना कि उसने क्या कहते हैं लॉस एंजलिस में रिकॉर्ड किए थे या उसने लंदन में रिकॉर्ड किए थे, बस मुझे मेरे तक पहुंच गया ना, तो मुझे पसंद है एंड आई डोंट केयर। सिमिलरली इट डजंट मैटर कि गुलाम अली या गुलाम अली साहब या कोई भी जहां से भी ताल्लुक रखते हो, उनका संगीत जो है वो कहीं ना कहीं पे आके लोगों के दिल को छूता है एंड दैट इज इट। हम भी तो हैं तुम्हारे दीवाने, दैट्स इट, सिंपल। सो आई थिंक दैट दिस शुड ऑलवेज बी दैट। दोनों मुल्कों के बीच क्रिकेट होना चाहिए? क्या क्यों नहीं, उससे कुछ होगा नहीं, लेकिन करें। I mean, let's get real. I mean, जिस दिन होना होगा वो होगा, चाहे वो क्रिकेट हो या ना हो।
लेकिन क्रिकेट इन द मीन टाइम करें, लेट्स प्ले बॉल एटलीस्ट समवेयर। एक बार फिर से अब वापस आकर खुदा के वास्ते मुझसे और सवाल मत पूछना। नहीं, खुदा के वास्ते नहीं पूछे, खुदा के वास्ते आपको गाने को कह रहे हैं। भर दे झोली पूरा सुनने का हर किसी को यहाँ पर मन है, तो अगर आपको याद हो। अच्छा जितना तेरी ऊंची शान मौला, मेरी अर्जी मान मौला, तू है सब कुछ जानने वाला, मैं हूँ तेरा मानने वाला, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। ये वाला शुरू आप ही ने किया था क्या इंडिया में? अब हर कोई कर रहा है। ये मैं एक्चुअली मैं जब रिकॉर्ड कर रहा था तो इट वाज समथिंग दैट आई वाज जस्ट ऑलवेज सेइंग कि थोड़ा सा और ऊंचा कर दो, और ऊंचा कर दो। बस एक ही सवाल हम लेंगे, जल्दी से एक माइक दे दीजिएगा। अच्छा प्लीज प्लीज यहाँ भी एक माइक ले आइएगा। वेट 100 when you were 230 kilos, how did it impact your voice? Wasn't your lung affected with the weight? You know, मेरे ख्याल में आवाज का जहां तक ताल्लुक था उसमें लकीली अफेक्ट नहीं हुआ। ये जरूर था कि मैं उस वक्त थक बहुत जल्दी जाता था। अगर मैं कॉन्सर्ट खत्म करता था तो जब मैं स्टेज से उतरता था तो उस अगले 15-20 मिनट कोई मुझसे बात नहीं कर सकता था क्योंकि आई वॉज ब्रेथलेस। इंटरेस्टिंगली इनफ बहुत सारे लोगों ने उल्टा सवाल मुझसे पूछा कि जी आपने इतना वजन कम कर दिया, आपकी आवाज भी पतली हो गई है। मैंने कहा यार आवाज में तो मोटापा नहीं था ना, अब जो मोटापा आवाज में था वो है। क्यों है? बस ठीक, तो पसंद है। और खुदा की नेमत है कि वोकल कॉर्ड सही जगह प्लेस करे उन्होंने। थैंक गॉड, है ना? बिल्कुल सही बात। तो चलते चलते अब आखिरी बस भर दे झोली से अगर हम आप अलविदा कहें आज तक को, आज तक के भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली आका जी, भर दो झोली नबी जी, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। आपने खाने के बारे में कहा था कि मैं तब बनाता हूं जब मैं जानता हूं सामने वाला मेरे खाने के लायक है। आप गाते रहे, हम सोचते रहे कि हम आपके गाने सुनने के लायक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दान सामी, हिंदुस्तान को अपनाने के लिए, हिंदुस्तान में संगीत को इस मकाम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।